हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर नॉलेज गुरु काजल चैनल। आज की वीडियो बहुत है खास क्योंकि आज हम आपके लिए लाए हैं एमएस एक्सेल का पार्ट 5। तो 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए गए हैं जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो गाइस चलिए आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आज की इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है एमएस एक्सेल में डाटा फॉर्मेट लगाने की शॉर्टकट की क्या होती है। तो ऑप्शन है कंट्रोल के साथ शिफ्ट प्लस H, कंट्रोल के साथ शिफ्ट प्लस $, कंट्रोल के साथ शिफ्ट प्लस इक्वल या कंट्रोल के साथ शिफ्ट प्लस K। तो यहाँ पर पूछी गई है डाटा फॉर्मेट की। तो डाटा फॉर्मेट की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है गाइस कंट्रोल के साथ शिफ्ट और उसके साथ H। नेक्स्ट है लोटस में बनी फाइल का एक्सटेंशन नाम निम्न में से कौन सा है। तो ऑप्शन है .doz, .xls, .123 या फिर .wki। तो गाइज लोटस का जो एक्सटेंशन होता है ना, ये लोटस स्प्रेडशीट में ही होती है, तो वो होता है गाइज 123। ये लोटस का एक्सटेंशन है, ठीक है। नेक्स्ट है एमएस एक्सेल में रिमाइंडर को कैलकुलेट करने के लिए किस फंक्शन का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन है इंट मीन्स इंटरेस्ट, फैक्ट, मोड या फिर डिवीजन। रिमाइंडर जिसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं अगर इसको, तो बोलते हैं शेषफल। तो इसके लिए क्या यूज़ होगा, इसके लिए होता है गाइज मोड। ये क्या यूज़ करता है, जैसे कि आपने 10 को क्या करा 3 से भाग दी, तो 3 3 9, रिमाइंडर कितना बचा, 1 बचा ना, तो ये उसी के लिए यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट कमांड का प्रयोग होता है। ऑप्शन है सारी वर्कशीट को व्यवस्थित करने में, रेंज को प्रदर्शित करने में, वर्कशीट को बदलने में या फिर उपयुक्त सभी। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कशीट कमांड क्या होती हैं, जो पहले से उसमें अवेलेबल होती है, बहुत ही कमांड, जैसे सम है आपकी, इफ है, काउंट है, मैक्सिमम है, बहुत सारी कमांड होती है एक्सेल में। तो ये क्या करती है, ये रेंज को प्रदर्शित करने का वर्क करती हैं। नेक्स्ट है एमएस एक्सेल में करेंसी ऑप्शन किस बार में होता है। तो ऑप्शन है फॉर्मेटिंग टूल बार, स्टैंडर्ड टूल बार, स्टेटस बार या फिर फॉर्मूला बार। तो करेंसी ऑप्शन, ये क्वेश्चन भी देखिए काफ़ी अच्छा है। ये पूछ लेते हैं कि एमएस एक्सेल में जो करेंसी है वो क्या है। तो वो है गाइस $। आप ये बात ध्यान रखना। और ये मिलता किस में, ये मिलता है फॉर्मेटिंग टूल बार में। नेक्स्ट है सेल में कमेंट्स जोड़ते हैं, मीन्स किस ऑप्शन से जोड़ते हैं, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ऑप्शन है एडिट, इंसर्ट, फाइल या फिर व्यू। तो जो मेन्यू जो होता है सेल में कमेंट जोड़ने का, वो होता है गाइस इंसर्ट में। अगर आप इंसर्ट पे जाकर कमेंट में क्लिक करोगे तो आपको ये मेन्यू दिख जाएगा, ठीक है गाइस। नेक्स्ट है एमएस एक्सेल फाइल में F11 कुंजी से क्या होता है। ऑप्शन है मैक्रोस खुल जाते हैं, चार्ट मेन्यू खोल देता है, रोज इंसर्ट करता है या फिर उपयुक्त में से सभी। देखिए F11 इस की के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, अगर आपको कुछ याद हो। ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, F11 में से तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो F11 क्या करता है, चार्ट के मेन्यू को ओपन कर देता है, मीन्स ये चार्ट इंसर्ट करने की एक शॉर्टकट की है। नेक्स्ट है एक्सेल वर्कशीट का कुल साइज क्या होता है। तो ऑप्शन है हाई लेवल, लो लेवल, मिडिल लेवल या फिर मशीन लेवल। तो वर्कशीट का जो साइज माना जाता है वो माना जाता है लो लेवल, ठीक है। नेक्स्ट है एमएस एक्सेल में सिर्फ डेट डालने के लिए किस फंक्शन का यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन है टुडे, नाउ, टाइम या फिर कैलेंडर। तो एक्सेल में फंक्शन ऑटोमेटिकली होता है और अगर आपको डेट डालनी है तो आप क्या करोगे, टुडे फंक्शन का यूज़ करोगे। इससे क्या हो जाएगी, आपकी जो है ना डेट इंसर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है एक एक्सेल वर्कबुक डैश दिया गया है का संग्रह क्या है। तो ऑप्शन है वर्कबुक्स, वर्कशीट, चार्ट एंड स्लाइड या फिर डाटा।
तो गाइज इस क्वेश्चन में तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, इस बात पे ध्यान रखा करें। यहाँ पे पूछा गया है वर्क बुक के बारे में और पूछा गया है कि वर्क बुक का जो संग्रह है या कलेक्शन है वो किस चीज़ से मिलकर बनता है। तो जो वर्क बुक बनती हैं वो बनती हैं वर्क शीट से, ठीक है गाइज। नेक्स्ट है MS एक्सेल में मैक्रो ऑप्शन किस मेन्यू में होता है। तो ऑप्शन है इंसर्ट में, फॉर्मेट, टूल्स या फिर डाटा। तो गाइस देखिए एक्सेल में एक ऑप्शन होता है मैक्रो, ये क्या वर्क करता है, अगर आप अपने टास्क को जो है ना रिकॉर्ड करके करना चाहते हैं तो ये रिकॉर्डिंग का काम करता है। तो ये जो ऑप्शन पाया जाता है ये किस में पाया जाता है, ये पाया जाता है टूल्स में। नेक्स्ट है एक्सेल में सॉर्ट ऑप्शन किस मेन्यू में होता है। तो ऑप्शन है एडिट, फॉर्मेट, टूल या फिर डाटा। तो गाइस देखिए शॉर्ट ऑप्शन का क्या वर्क होता है, ये जो है आपकी रो और कॉलम को क्या है हाईलाइट करके दिखा देता है। तो ये जो ऑप्शन है ये किस मेन्यू में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है डाटा मेन्यू में। नेक्स्ट है MS एक्सेल डैश दिया गया है पर बेस्ड सॉफ्टवेयर है, मीन्स MS एक्सेल किस पर बेस्ड सॉफ्टवेयर है। तो ऑप्शन है विंडोज, डोज, यूनिक्स या फिर लिनक्स। तो देखिए गाइज ये सारे ही ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, ये बात तो शायद आपको पता ही होगी, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि MS एक्सेल किस पर बेस्ड सॉफ्टवेयर माना गया, तो ये माना गया है विंडो पर, ठीक है। नेक्स्ट है MS एक्सेल में फिल ऑप्शन किस मेन्यू में होता है। तो ऑप्शन है व्यू, फॉर्मेट, टूल्स या फिर एडिट। तो अगर आप फिल की हिंदी जाने तो इसके नाम से पता चल रहा है भरना, और एक्सेल में इसका बहुत अच्छा यूज़ है। ये वैल्यू को क्या करता है, सीरीज नंबर हो या टेक्स्ट वैल्यू को हो भरने का काम करता है। सपोज बाय आपने केवल एक टेक्स्ट वैल्यू या नंबर डाला है मंडे, और जब आप इसको ड्रॉप डाउन यानी कि मीन्स कॉपी करके जब नीचे को आओगे तो ये खुद ही आपके वीक दिखा देगा, जैसे ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। तो ये जो ऑप्शन पाया जाता है ये पाया जाता है गाइज एडिट बार में, ठीक है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा चार्ट MS एक्सेल में नहीं होता। तो ऑप्शन है स्केटर, लाइन, ड्रोनट या फिर ग्राफ। तो देखिए स्केटर हुआ, लाइन हुआ, ड्रॉ आउट हुआ, ये तो सब क्या है, ये सब चार्ट के टाइप है। लेकिन ग्राफ कोई चार्ट का टाइप है ही नहीं, इसलिए ये चार्ट टाइप में नहीं होता। नेक्स्ट है एक्सेल में मल्टीपल कैलकुलेशन के लिए एक ही फार्मूले का प्रयोग करते हैं तो वह होता है। तो ऑप्शन है स्टैंडर्ड फार्मूला, एरे फार्मूला, कॉम्प्लेक्स फार्मूला या फिर स्मार्ट फार्मूला। तो उस फार्मूले को जो बोलते हैं वो बोलते हैं गाइज एरे फार्मूला। नेक्स्ट है MS एक्सेल 2007 में वर्कबुक का एक्सटेंशन क्या है। तो ऑप्शन है .xlx, .xlsx, .xlcx या फिर .xlxx। तो बात की गई है 2007 की, अगर 2007 है या फिर 2010 है या फिर इससे भी अपर है तो इसके लिए जो एक्सटेंशन यूज होता है वो होता है .xlx। अगर बात 2003 की कर लेते, 2003 वर्जन की, तो तब यूज होता .xls, ओनली इतना होता है, बाद का x हट जाता, ठीक है गाइज। नेक्स्ट है MS एक्सेल में फॉर्मूला एरर होने पर कौन सा साइन दिखा देता है। तो ऑप्शन है $, आर्टिस्क, स्लैश या फिर H। तो देखिए गाइस जब आप फॉर्मूला लगाते हो MS एक्सेल में, अगर वो फॉर्मूला सही से नहीं लगा है और उसमें कुछ एरर है तो वो साइन दिखा देता है H का। नेक्स्ट है MS एक्सेल में कौन सा ऑप्शन डाटा मेन्यू में नहीं होता है। तो ऑप्शन है वैलिडेशन, फिल्टर, फ्री स्पैन या फिर शॉर्ट। तो देखिए डाटा मेन्यू में वैलिडेशन का भी ऑप्शन होता है, फिल्टर का भी होता है और शॉर्ट का भी होता है, लेकिन फ्री स्पैन नाम का तो इसमें ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि ये किस में होता है, ये होता है आपके व्यू मेन्यू में, ठीक है गाइज। नेक्स्ट है किस फंक्शन का उपयोग रेट ऑफ रिटर्न, लोन अमाउंट और फ्यूचर वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन है स्टैटिकल फंक्शन, फाइनेंशियल फंक्शन, लॉजिकल फंक्शन या फिर मैथमेटिकल फंक्शन। तो देखिए फ्यूचर वैल्यू यहीं से पता चल रहा है कौन सा फंक्शन है, ये आता है आपका
फाइनेंशियल फंक्शन के अंदर, जैसे कि आपका पीएमटी होता है ना, और फ्यूचर वैल्यू, पीवी, ये सब फाइनेंशियल फंक्शन ही है। नेक्स्ट है एमएस एक्सेल चार्ट विजार्ड में चार्ट ऑप्शन में इनमें से क्या ऑप्शन नहीं होता है? तो ऑप्शन है एक्सेस, डाटा लेबल, डाटा सीरीज या फिर डाटा टेबल। तो जब आप एक्सेल में क्या ओपन करते हो, चार्ट विजार्ड करते हो, तो चार्ट विजार्ड में चार्ट का ऑप्शन ओपन हो जाता है और इसमें क्या अवेलेबल नहीं होता है, वही क्वेश्चन में पूछा गया। तो इसमें जो है गाइस डाटा सीरीज नाम का कोई ऑप्शन नहीं होता है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है एक स्प्रेडशीट पृष्ठों का संग्रह है जिसे कहते हैं? तो ऑप्शन है वर्कबुक, आर्ट बुक, वर्कशीट या फिर डॉक्यूमेंट। तो देखिए पीछे पूछा गया था कि वर्कबुक का संग्रह क्या है, यहाँ पर पूछा गया है कि स्प्रेडशीट पृष्ठों का संग्रह क्या है। तो इसका जो संग्रह होता है वो कहलाता है गाइस वर्कबुक। तो आप ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट है एमएस एक्सेल में टूल मेन्यू में इनमें से कौन सा ऑप्शन होता है? तो ऑप्शन है फॉर्मूला एडिटिंग, गोल सीक, सिनेरियो या फिर उपयुक्त सभी। तो टूल मेन्यू में गाइस आपका फॉर्मूला एडिटिंग भी पाया जाता है, गोल सीक का भी पाया जाता है और सिनेरियो ऑप्शन, ये तीनों पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर उपयुक्त सभी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है स्प्लिट विंडो ऑप्शन एमएस एक्सेल के किस मेन्यू का भाग होता है? तो ऑप्शन है फॉर्मेट के विंडो में, व्यू के विंडो के स्प्लिट में, विंडो के स्प्लिट में या फिर व्यू के स्प्लिट में। तो देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि ये जो स्प्लिट विंडो है ये है किस मेन्यू में पाया जाता है? तो गाइस स्प्लिट विंडो का जो काम होता है वो जो है एक विंडो को दो भागों में बांट देना होता है। तो ये जो मेन्यू पाया जाता है ये पाया जाता है विंडो के स्प्लिट में। तो और गाइस आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है एक्सेल की वर्कशीट और चार्ट को HTML डॉक्यूमेंट पर प्रयोग किससे किया जाता है? तो ऑप्शन है इंटरनेट से, इंटरनेट असिस्टेंट विजार्ड से, HTML असिस्टेंट विजार्ड से या फिर लिंक विजार्ड से। तो एक्सेल की वर्कशीट पे अगर आपको क्या करना है, HTML डॉक्यूमेंट का प्रयोग करना है तो उसके लिए आप यूज़ करते हो गाइस इंटरनेट असिस्टेंट विजार्ड का। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। ये थे वो 25 क्वेश्चन जो मैंने आपको प्रोवाइड किए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगी हो ना तो वीडियो को लाइक कर देना। हम आपसे डेली 8 बजे मिलते हैं। अभी के लिए गुड बाय।